कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि दिलजीत दोसांझ का एक स्टेटमेंट आता है। दिलजीत दोसांझ कहते हैं कि हमारी मूवी अभी इंडिया में नहीं रिलीज़ की जाएगी। इंडिया से अभी इंडियन सेंसर बोर्ड की तरफ से इसको परमिशन नहीं मिली है, इसलिए हम ये मूवी इंडिया में नहीं रिलीज़ कर रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड ये रिलीज़ की जाएगी बट इंडिया में अभी नहीं रिलीज़ की जाएगी। हमें इंतज़ार रहेगा कि कब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का, उसके बाद हम ये मूवी इंडिया में रिलीज़ करने का सोचेंगे या फिर करेंगे। हम बात कर रहे हैं सरदार जी 3 मूवी की, जो कि इंडिया में नहीं रिलीज़ होगी। हानिया आमिर जो कि पंजाबी मूवी में अपना डेब्यू कर रही हैं, जो कि सरदार जी 3 में वो लीडिंग रोल में दिलजीत दोसांझ के साथ दिखेंगी। इस मूवी को इसलिए रोक के रखा गया है कि इस मूवी में हानिया आमिर डेब्यू कर रही हैं। हालांकि ये मूवी इंडिया में नहीं रिलीज़ हो रही है बट ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ हो रही है। बट इशू यहीं से स्टार्ट होता है कि ये मूवी इंडिया में नहीं रिलीज़ हो रही है। इंडियन आर्टिस्ट इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहा है इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट को दूर रख के। मतलब कि इंडिया से जो जड़ स्टार्ट हुई उसको वो अपना नहीं मानता। वही आर्टिस्ट हैं जो कि पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं। पंजाबी आ गए होए, पंजाबी आ गए होए, एक तरीके से ये उनका एंथम है। और आज के टाइम में पंजाब को छोड़ के ऑल ओवर वर्ल्ड ये मूवी रिलीज़ की जा रही है बट किसी को कोई लेना देना नहीं। इंडिया में बस बड़ी बड़ी बातें करना कि हमारी कंट्री हमारी कंट्री। दिलजीत दोसांझ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको कभी भी ऐसा कहते हुए नहीं सुना गया है कि इंडिया इज़ माई कंट्री, मैं सबसे दूर रहता हूँ। ये बस उनका स्लोगन रहता है, जो मिला सही, जो नहीं मिला सही। आज सिर्फ पैसे के लिए वो ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं। वो चाहते हैं आज तो इंडिया में ये मूवी रिलीज़ जब तक नहीं होती तब तक कहीं रिलीज़ नहीं करते। कहते हैं कि इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया में अगर ये मूवी नहीं रिलीज़ हो रही है तो हम ये मूवी कहीं नहीं रिलीज़ करेंगे। बट ऐसा उन्होंने नहीं कहा। इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया से हमें क्या मतलब। एक तरीके से उनका अब ये नया स्लोगन है। जिस मिट्टी ने उन्हें गाना सिखाया, जिस मिट्टी ने उन्हें गुनगुनाना सिखाया, जिस मिट्टी ने उन्हें शान शौकत शौहरत सब दी, आज उसी मिट्टी को वो छोड़ देते हैं। आज उसी मिट्टी पे वो अपनी कोई भी बात कहने से दूर रहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें दिलजीत दोसांझ ने कभी एक पोस्ट नहीं किया सोल्जर्स के लिए। तो क्या ये अपने इंडियन आर्मी को और पंजाब को अलग मानते हैं? क्योंकि पंजाबी आ गए हुए ये सब कहने की बातें सर। अगर आप देखें तो ये सिर्फ पैसे के लिए और अपने नाम को ऊंचा करने के लिए इनका एक अलग टाइटल बना के दिखाता है कि पंजाबी आ गए हुए, पंजाबी आ गए हुए। एक तरीके से पंजाबी आ गए एक यूनिक चीज़ दिखाती है, इनको अलग रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इनका ये स्लोगन है। मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है कि पंजाबी आ गए हुए आप ये कहते हैं, ठीक है, आप कहिए। इंडिया ही में ही पंजाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया का ही पार्ट है पंजाब। ऑल इंडियंस आर सेम, मतलब कि सारी जगह बस है, हमारे स्टेट बढ़ चुके हैं बट इंडियंस आर सेम। बट अगर जहाँ पे आप पंजाबी आ गए हो ये कहते हो, आप ये भी कह सकते हो कि इंडियंस आ गए हो या भारतीय आ गए हो, एक बार आप कह सकते हो बट आपने आज तक कभी नहीं कहा। कई जगह जैसी यूनिक जगहों पे पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, वहाँ पे आप गए, आपको ये मौका मिला था कि आप उन इंडिया को रिप्रेजेंट करें, बट आपने सिर्फ रिप्रेजेंट किया पंजाबी आ गए हुए। तो आप एक कल्चर, एक कॉम बनाने की कोशिश कर रहे हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा यही कहना है। अगर आप समझ पा रहे हो, इससे किसी को बुरा लगे तो लग सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और एट द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हो, आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, बट एट द लास्ट वो